सुभद्रा बिना इधर उधर कुछ देखे और सुने सधे हुए कदमों से अपने गंतव्य की ओर बढ़ती रही। कुएं के समीप पहुंच उसके कदम रुके। उसने कच्चे सूत और चलनी को अपने हाथों में लिया। सधे हुए हाथों से चलनी को बांधने लगी। चंद क्षणों में ही चलनी बंद कर तैयार थी। सुभद्रा पुनः इष्ट स्मरण में लीन हो गई। कुछ क्षणों पश्चात उसने आंखें खोली। आत्मविश्वास का तेज उनमें जगमगा रहा था। उसने चलनी को हाथ में लिया और धीरे धीरे उसे कुएं में उतारने लगी। चलनी आगे से आगे यूं सरक रही थी मानो वह मजबूत रस्सी से बंधी हो। दूर खड़े लोग इस प्रतीक्षा में थे कि कब चलनी के गिरने की आवाज आए और कब वे सुभद्रा पर व्यंग्य बाणों की बौछार कर उसे अपमानित करे। पर यह क्या, चलनी के टूटने की, गिरने की आवाज ही नहीं आई। सुभद्रा ने चलनी को ऊपर खींचना शुरू किया। लोगों की आशंका के बादल अभी छटे नहीं थे। पानी से भरी चलनी ज्यों-ज्यों इंच इंच ऊपर आने लगी, त्यों-त्यों लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी। अब गिरी की प्रतीक्षा में उन्होंने अपनी नजरें कुएं के अंदर टिका दी। परंतु सुभद्रा अपनी सफलता के प्रति अनडाउटेड थी, असंदिग्ध थी। वह अपनी गति से कदम कदम सफलता के शिखर पर चढ़ी जा रही थी और उसके लिए सबकी दुष्कल्पनाओं के कुहासे को चीरते हुए चलनी बाहर आ गई। पानी से लबालब भरी चलनी। उलट पुलट का खेल हो गया। लोगों की दुर्भावना सहसा सद्भावना में ढल गई। सुभद्रा की जय, महासती सुभद्रा की जय के स्वरों से वातावरण मुखरित हो उठा। लोगों ने सुभद्रा को अपने नयनों में बिठा लिया। महाराज के पास भी यह शुभ संवाद बिजली की भांति तीव्र गति से पहुंचा। वे अपने आप को रोक न सके। राजकीय प्रतिष्ठा, मान मर्यादा की परवाह किए बिना वे अविलंब सुभद्रा को वर्धापित करने के लिए पूर्वी द्वार की ओर चल पड़े। उधर सैकड़ों नर नारियों के साथ सुभद्रा संयत गति से पूर्वी द्वार की ओर बढ़ रही थी। उसके हाथों में थमी जल भरी छलनी सूर्य रश्मियों के साथ क्रीड़ा करते हुए रजत पात्र की भांति सुशोभित हो रही थी। सुभद्रा के निकट पहुंचते ही महाराज ने गदगद स्वर में कहा, धन्य हो बेटी, तुमने अपने आचरण से चंपा की धरती को पूज्य बना दिया है। इसके गौरवशाली अध्याय में आज एक नया पृष्ठ और जुड़ गया है। बेटी, आगे आओ और अपने पवित्र हाथों से नगर द्वार का उद्घाटन कर चंपा को देवी संकट से मुक्त करो। सुभद्रा ने नमस्कार महामंत्र का स्मरण कर चुल्लू में पानी भरा और उसे द्वार पर छिड़का। द्वार खड़खड़ा कर यूं खुल गया मानो वह स्वाभाविक रूप से बंद किया गया हो। चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जनता ने खुशी से चीखते हुए आकाश को सर पर उठा लिया। पूर्वी द्वार की तरह ही सुभद्रा ने 2 द्वारों का उद्घाटन और किया, पर चौथे द्वार के पास आकर वह रुक गई। सबकी आंखों में सुभद्रा के रुक जाने का कारण जानने की उत्सुकता थी। महाराज सहित उपस्थित जनमेदिनी को संबोधित करते हुए सुभद्रा ने कहा, मैं इस द्वार को नहीं खोलूंगी। क्यों? इसलिए कि भविष्य में यदि मेरी तरह ही किसी पतिव्रता पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़े तो वह अपने सतीत्व की परीक्षा दे संकट मुक्त हो सके। उसकी बात सुन सबने महसूस किया कि सुभद्रा के व्यक्तित्व में शील का सौंदर्य ही नहीं, आगम सोची दृष्टि का सुवास भी है। सबने एक मत से सुभद्रा के चिंतन और निर्णय का समर्थन किया। सुभद्रा के जयनादों से फिर एक बार सारा वातावरण ध्वनित हो उठा। सुजाता घर बैठे बैठे ही सुभद्रा पर नजर लगाई थी। जब उसने बहू की सफलता की बात सुनी तो वह एकदम सकपका गई। वह मन ही मन कह उठी, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि सुभद्रा का सत्व यूं महकेगा, दुशील का आरोप यूं झूठा सिद्ध होगा। अब मैं किस मुंह से बात करूंगी? न जाने वह मुझे इस पाप के लिए क्षमा करेगी या... सुजाता यह सोच ही रही थी कि सुभद्रा ने आंगन में प्रवेश किया। उसे देखते ही गहरे दुख के स्वर में वह बोली, गृह लक्ष्मी,
सांप्रदायिक द्वेषवश में आज तक तुझे ठुकराती रही। बेटी, ठुकराया ही नहीं, झूठा कलंक तक तेरे सिर पर मड़ा, पर तूने कभी मेरी किसी हरकत का अशालीनता से जवाब नहीं दिया, बल्कि धैर्य, क्षमा और विनम्रता की सदा जीवंत मूर्ति बनी रही। पश्चाताप के मोती सुजाता की आंखों से बिखरने लगे। अवरुद्ध कंठ से बोली, मेरे अपराध इतने भयंकर हैं कि वहां क्षमा की अधिकार सीमा भी समाप्त हो जाती है। वे दंड के सीमा क्षेत्र में हैं, इसलिए तू मुझे दंडित। सुजाता की बात पूरी होने से पहले ही सुभद्रा उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, माताजी, अब आप बिल्कुल ना बोले, मेरे लिए यह असह्य है। आपके मुंह से ऐसा कहना शोभा नहीं देता। अनुताप की सरिता में डूबती सुजाता को सुभद्रा संभाल कर किनारे लाई ही थी कि धर्मदास भी बाहर से आ गया। अनायास आत्मगलानी का स्वर उसके मुंह से फूट पड़ा। बेटी, मेरे प्रशासन की यह सबसे बड़ी विफलता थी कि मैंने सुजाता और बुद्धदास को कभी मनचाहा करने से रोका नहीं। परिणाम यह हुआ कि एक दिन तेरे पर विपत्ति का पहाड़ ही टूट पड़ा। इस जघन्य अपराध के लिए मैं क्षमा बहुत चाहने पर भी धर्मदास अपना अधूरा वाक्य पूरा न कर सका। सुभद्रा ने हाथ जोड़े जोड़े निवेदन किया, पिताश्री, मातुश्री, इस प्रकार का व्यवहार कर आप मुझे लज्जित न करें। आप दोनों का दोषी क्या है जो दंडित करने और क्षमा करने की बात कह रहे हैं? यह सब तो मेरे द्वारा अतीत में किए गए किसी पाप का ही विपाक था। मैं उस संकट के समय में अपनी आस्था पर अडिग रही। यह सब आपके ही आशीर्वाद का परिणाम था। सुभद्रा अपने निजी कक्ष में गई। अनुताप और आत्मवेदन का स्वर वहां भी मुखर था। बुद्धदास के मुंह से यह अभिव्यक्ति हो रही थी, प्रिय, अपनी बात कहते हुए मेरी जीभ पीछे की ओर खींच रही है। अपने अपराधों के समक्ष क्षमा मांगने की बात बहुत हल्की नजर आ रही है। मैंने ही तुम्हें बीहड़ पगडंडियों पर उतारा। क्या एक जीवन साथी अपने दूसरे साथी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकता है? सुभद्रे, अपनी बात। बुद्धदास की अंतर्वेदना एक अबोध शिशु के क्रंदन की भांति उफन उफन कर बाहर आने लगी। अपने आंचल से बुद्धदास के आंसू पोंछते हुए सुभद्रा बोली, स्वामी, आप धैर्य धारण करें। सुख दुख किसी दूसरे के द्वारा दिया नहीं जाता है। व्यक्ति की अपनी शुभ और अशुभ प्रवृत्ति ही इसके पीछे उपादान होती है। दूसरे निमित्त से आगे कुछ नहीं होता। आप मेरी परेशानियों को लेकर इतने भावविह्वल क्यों हो रहे हैं? क्या कोई स्वर्णकार कभी सोने को आग में तपता देखकर भावविह्वल होता है? क्या कभी सोना अग्नि स्नान से भयभीत होकर कुंदन बन सकता है? मैं तो आपके अनुग्रह की कायल हूँ। एक कुशल स्वर्णकार के हाथों स्वर्ण को कुंदन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी पारिवारिक सदस्यों की इस बदलती हुई मानसिकता को देख एक नया विचार सुभद्रा के मन में स्फुरित हुआ। परिवेश में अप्रत्याशित आंतरिक बदलाव के लिए यह सुंदर अवसर उपस्थित है। सम्यकत्व की दिशा में बढ़ने की अभिप्रेरणा देने के लिए यह स्वर्णिम क्षण है, दुर्लभ क्षण है। क्यों ना मैं इसका उपयोग करूं? सोच ने अभिव्यक्ति की राह ली। इस घटना के लिए हम सब जिम्मेवार हैं, इसलिए हम सब मुनिश्री के अपराधी हैं। हमें अपने पाप पंख का प्रक्षालन करना चाहिए। क्षमा याचना की सरिता में अवगाहन कर अंतःकरण को निर्मल बनाना चाहिए। मुनिश्री के चरणों में उपस्थित हो क्षमा याचना निवेदित करनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं उन तपस्वी मुनि के पास नहीं जा सकती। दुशील का झूठा आरोप, मैंने बड़ा दुस्साहस किया है, भयंकर अपराध किया है, इतना भयंकर कि मुनिश्री उसे कभी क्षमा नहीं कर सकते। मुनिश्री कहीं कुपित होकर हमारा अनिष्ट न कर दे। तप की शक्ति अचिंत्य है। उसकी कल्पना मात्र से ही मेरे शरीर में कपकपी छूट रही है। सुजाता का मानसिक भय चेहरे पर उतर आया। माताजी, निश्चय ही तप की शक्ति अचिंत्य होती है और तपस्वी मुनिश्री उस अचिंत्य शक्ति से संपन्न है, परंतु वे शक्ति संपन्न ही नहीं, शांति संपन्न भी हैं। क्षमा सूरता ही उनके तप की विशिष्ट उपलब्धि है। प्रसन्नता उनके व्यक्तित्व की अप्रतिम पहचान है। उनकी सांस सांस में समता की सौरभ है। उनका रोम रोम मैत्री का निर्झर है।
मन का कण कण करुणा का सागर है। धड़कन धड़कन से कल्याण प्रतिध्वनित होता है। आभावलय में शांति का अखंड साम्राज्य है। हम चलें उस अलौकिक साम्राज्य में। पवित्रता की उस पराकाष्ठा का साक्षात्कार कर हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। सुभद्रा ने तपस्वी मुनिश्री के अंतरंग व्यक्तित्व को अनावृत किया। सुजाता के हृदय में अब तक एक दूसरी ही सुजाता जन्म ले चुकी थी। सुभद्रा अब उसके लिए आंखों की कांटी नहीं, विश्वास का केंद्र थी। सुभद्रा का आश्वासन पा उसने तत्काल मुनिश्री के उपपात में पहुंचने की मानसिकता बनाई। परिवार के सभी सदस्य उसकी इस तैयारी में सहभागी बने। बुद्धदास तो प्रथम क्षण से ही सुभद्रा के इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर रहा था। सायंकाल सब मुनिश्री की मंगल सनिधि में पहुंचे। क्षमा की उस सुर सरिता में स्नात हो सब निर्मल और तरोताजा हो गए। मुनिश्री ने अनुग्रह किया। दुर्लभ सम्यकत्व रत्न की उपलब्धि ने सबको धन्यता से भर दिया। धन्यता कृतज्ञता में ढल गई। घंटों का कालखंड मिनटों में समट गया और जब वे घर की ओर प्रस्थित हुए तो हर चेहरे पर एक चांद चमक रहा था। उनका अंतर्मन एक ही भावधारा में बह रहा था। सांप्रदायिकता के ऐनक ने हमें बर्बाद कर दिया। सोना भी हमें पीतल नजर आया, हीरा भी कांच बना रहा। सुभद्रा ने हमारा वह ऐनक उतार कर बहुत उपकार किया है, तभी हम यथार्थ का साक्षात्कार कर सके। कितना मनोहर, सलोना और पवित्र है यह यथार्थ। सुभद्रा ने परम तोष का अनुभव किया, जीवन की सार्थकता समझी। नवजीवन के प्रवेश दिन पर उसने संकल्प किया था, सम्यकत्व के पथ पर सतत बढ़ती रहूंगी। सचमुच वह अवरोधों को चीरते हुए भी इस पथ पर बढ़ती रही। पर यह कोई पगडंडी पथ नहीं, राजपथ है। इस राजपथ पर वह अकेली ही कैसे बढ़ती? बहुत से लोगों को वह सहयात्री बनाना चाहती थी, जो उजाड़ में भटक रहे थे। उन्हें सन्मार्ग पर लाना चाहती थी। अपने घर परिवार के साथ यात्रा करना चाहती थी और आज उसकी यह चाह पूरी हुई। धर्मदास के आंगन में स्वर्ग उतर आया। पारस्परिक सौहार्द की गंगा प्रवाहित हो चली। बुद्धदास ने एक नई दुनिया में प्रवेश पाया। युगों सी लंबी काली रात के बाद सुभद्रा के जीवन में पुनः उजाला प्रभात हुआ। सुभद्रा का कण कण पुलक उठा। समय की सुई घूमती जा रही थी। एक एक दिन बीतते एक बड़ी काल अवधि सुभद्रा के सुखद जीवन की साक्षी बन गई। एक दिन सुभद्रा आत्मचिंतन में तल्लीन थी। अनित्य अनुप्रेक्षा की तीव्र धारा में बहते बहते वह किनारे पहुंच गई। मन में वैराग्य का बीज अंकुरित हो गया। पर्याप्त सिंचन और सुरक्षा में वह पौधा बन गया। क्रमशः पल्लवित और पुष्पित हो गया और दृढ़ संकल्प के साथ वह संयम के पथ पर बढ़ गई। सतत बढ़ती रही। अविश्रांत गति से बढ़ते उसके चरणों ने मंजिल ने आत्मसमर्पण कर दिया। शिखर पर विजय ध्वजा लहराने लगा।